परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ लोगो वो वक्त भी याद करो, उस वक्त कभी अपने जहन में वो खाका रखो, मैदाने में शर जब जबानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे। जबानें बंद हो जाएंगी, अल्लाह का कुरान कहता है हाथ गवाही देंगे। क्या बात है। इधर जो कुछ भी करोगे ये हाथ गवाह बनेंगे। यूं हाथ उठा के कहा ना सुभान अल्लाह, तो ये हाथ गवाह बन गए। ये हाथ मैदान महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर देंगे, मौला ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, या अल्लाह ये मुजरिम तो जरूर था, सियाकार तो जरूर था, मगर परवरदिगार जब तेरा जिक्र सुनता था, जब तेरे महबूब की महफिल में आता था, तो या अल्लाह ये तेरा जिक्र सुनकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। ये हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह हम गवाह हैं। ये हाथों को उठा उठा कर सुभान अल्लाह कहा करता था, ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है जब ये हाथ गवाही देंगे परवरदिगारे आलम अपने बंदे से राजी हो जाए। याद रखना मैदान महशर में अल्लाह ताला जिससे राजी हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिससे रब राजी हो जाए फिर क्या रहेगा, सब राजी। क्या बात है। आज की ये महफिल हुजूर की विलादत कि इस माह मुबारक में हुजूर की विलादत की ही खुशी में सजाई गई। हमारे आका व मौला ताजदारे मदीना, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, अच्छा माइक, अल्लाह आपको सलामत रखे। ताजदारे मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में दुनिया में तशरीफ लाए। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, वालिए कायनात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक की 12 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन ये बात याद रखना, 12 रबीउल अव्वल को आना ये हुजूर की जिस्मानी जिंदगी है, बशरी जिंदगी है। 12 रबीउल अव्वल को मक्के की सरजमीन पर आका की विलादत, ताजदारे मदीना का दुनिया में आना, ये मेरे मुस्तफा की बशरी जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी है। लेकिन मेरे आका की रूहानी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है, नूरानी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है। ये जिंदगी भी पाकीज़ा, वो जिंदगी भी पाकीज़ा, लेकिन ये जिंदगी जिस्मानी बशरी जिंदगी 12 रबीउल अव्वल मक्के के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कच्चा मकान है, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत है। मेरे आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लेकिन ताजदारे मदीना की नूरानी जिंदगी, अल्लाह अकबर, मेरे आका की नूरानी जिंदगी का आगाज उस वक्त होता है जब कायनात का वजूद नहीं था, जब अल्लाह ने किसी चीज को पैदा नहीं किया था। ऐ लोगों जरा उस जिंदगी पे भी नजर डालो, आका की वो प्यारी जिंदगी, नूरानी जिंदगी, अल्लाह अकबर, मचल उठोगे। परवरदिगारे आलम ने जब कायनात को पैदा नहीं किया, किसी जर्रे को वजूद अता नहीं किया, अल्लाह
ने किसी शय को नहीं बनाया, उस वक्त में फकत खुदा की जात है, उस वक्त में फकत अल्लाह ही अल्लाह है, कोई दूसरी शय नहीं, किसी दूसरी शय का वजूद नहीं। आओ इस मेरे आका की नूरानी जिंदगी के ताल्लुक से कुरान मजीद में सराहतन और अहादीस में, कुरान मजीद में इशारतन और अहादीस में सराहतन जिक्र मौजूद है। आओ सुनो, ताजदार मदीना की नूरानी जिंदगी के मुताल्लिक एक हदीस पाक जिसे सूफिया ने अपने लिए मोतबर जाना है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहिंदी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, ताजदार मदीना की नूरानी जिंदगी, एक हदीस आप पेश करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गोया इरशाद फरमाता है, परवरदिगारे आलम का फरमान है, अल्लाह का ऐलान है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, अल्लाह ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जोर से बोलो, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। परवरदिगार, अच्छा यहाँ पे जो ये लफ्ज है ना कंज़न, इसका खुद माना होता है कि छुपा हुआ, लेकिन मजीद फरमाया मख्फिया, इसका मतलब ये कि बहुत छुपा हुआ खजाना था। परवरदिगार फरमाता मैं बहुत छुपा हुआ खजाना था। फिर फरमाया फ़अहबब्तु, अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। अभी हजरत ने मोहब्बत का तज़किरा किया, परवरदिगार फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो गई। अच्छा, पहले इस था को अगर समझेंगे ना, था, तो इससे ये तो समझ में आता है कि था अब नहीं है, छुपा हुआ था अब। बात यह है छुपा हुआ था, मगर एक जात है जिसके लिए पर्दे उठ गए, जिसके लिए अब कोई पर्दा नहीं रहा। एक जात है, उस जात का नाम मुस्तफा है, यानी खुदा छुपा हुआ खजाना था, लेकिन परवरदिगार ने जब चाहा अपने महबूब को अपना दीदार करा दिया, तो अल्लाह उस वक्त छुपा हुआ खजाना था, लेकिन फिर महबूब के लिए पर्दे उठा दिए गए, पर्दे उठ गए। आपके मेरे लिए आज भी अल्लाह छुपा हुआ है, अंबिया के लिए छुपा हुआ है, कायनात के लिए छुपा हुआ है, मगर महबूब के लिए छुपा हुआ था। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा, हमें तो हुजूर ने बता दिया। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। किससे मोहब्बत हुई? मोहब्बत के लिए कोई मुहिब भी तो होना चाहिए जिससे मोहब्बत की जाए। किससे मोहब्बत हो गई? परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात की जात से पहली चीज, पहली शय, वो नूरानी जज्बा जो जाहिर हुआ, उस नूरानी जज्बे का नाम मोहब्बत है। परवरदिगारे आलम ने पहला नूरानी जज्बा मोहब्बत को पैदा किया, मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह फरमाता है मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किस लिए हो गई, क्यों हो गई, किससे हो गई? अल्लाह ताला ने जब मोहब्बत हो गई तो
तो गोया मंशाए रबिए, इस मोहब्बत में मंशाए परवरदिगार ये सूफिया फरमाते हैं रब की मशीयत और मंशा ये कोई हो हमें भी जानने वाला, कोई हो हमें भी पहचानने वाला, कोई हो हमारे लिए रोने वाला, कोई हो हमारे लिए हंसने वाला, कोई हो हमारा जिक्र करने वाला, कोई हो हमारी हम्द करने वाला, कोई हो तस्बीह बयान करने वाला, कोई हो सजदे करने वाला, कोई हो इबादतें करने वाला, कोई हो मोहब्बत के लायक जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार की जाए। तो परवरदिगार आलम ने सबसे पहली जात को वजूद बख्शा। अल्लाह ने क्या किया? ताजदारे परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने अपने नूर के फैजान से अपने प्यारे महबूब का नूर पैदा फरमा दिया। नूर खुदा के फैजान से नूर मुस्तफ़ा वजूद में आया, नूर खुदा के फैजान से नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक हुई, नूर मुस्तफ़ा वजूद में आ गया। ऐ लोगों, अब नूर मुस्तफ़ा वजूद में आया। अल्लाह ताला की मशीयत और मंशा ये कोई हमारे लिए हंसने वाला हो, हमारे लिए रोने वाला हो, हमारे लिए इबादतें करने वाला हो, हमारे लिए रियाजतें करने वाला हो, कोई हमसे मोहब्बत करने वाला हो, कोई हमारे लिए आंसू बहाने वाला हो, कोई हमारे सामने दामन फैलाने वाला हो, कोई मेरी बारगाह में झोली फैला कर मांगने वाला हो, कोई मेरी बारगाह में सजदा रेज होने वाला हो। अल्लाह ने नूरानी, अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर के फैजान से नूर मुस्तफ़ा को पैदा फरमा दिया। जाते मुस्तफ़ा नूरी शक्ल में पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। ये नूरानी जिंदगी आका की उस वक्त में शुरू होती है कि जिस वक्त में कायनात का वजूद नहीं है, किसी जर्रे का वजूद नहीं है, न जमीन है न आसमान है। अल्लाह ताला ने महबूब को पैदा फरमा दिया, नूरे मुस्तफ़ा बन गया। लोगों, फिर रब ने जब तक चाहा नूरे मुस्तफ़ा को सैर कराई, नूरे मुस्तफ़ा को वो नूरे खुदा सैर कराता रहा। नूरे मुस्तफ़ा नूरे खुदा के जलवों को देखता रहा, ये उसे देखता रहा, वो इसे देखता रहा। दो आईनों की तरह आईना आईने में झांकता रहा, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये खुदा का नूर है, ये मुस्तफ़ा का नूर है। ए लोगों, गौर करो, नूरे मुस्तफ़ा हम्द करने लगा, वो हामिद, ये हम्द करने वाला हामिद बन गया, वो महमूद बन गया। इसने सजदे किए, ये साजिद बन गया, उसके लिए सजदे हुए, वो मस्जूद बन गया, ये आबिद बन गया, और उसके लिए इबादत की, वो माबूद बन गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं क्यों इतना प्यार करते हो मदीने वाले, क्यों उनके लिए ये तुम मीलाद की महफिलें सजाते हो, क्यों जलसे करते हो, क्यों जुलूस निकालते हो? किसने बताया हमें कि खुदा है वो, उसको सजदा करना है, उसकी हम्द करना है? ये आज जो अकीदे तौहीद की ढोलक लेके तुम्हारे दरमियान आते हैं, इन बदबख्तों को बता दो अकीदे तौहीद कहां से मिलता है? मुस्तफ़ा की बारगाह से मिलता है। अगर मेरे मुस्तफ़ा न होते, तेरा वजूद न होता, तुझे अकीदे तौहीद न मिलता, तेरा खुद वजूद न होता। क्योंकि फरमा दिया परवरदिगार ने, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं जमीन को भी पैदा न करता, आसमान को भी पैदा न करता। जमीन बनी मुस्तफ़ा के सदक़े, आसमान बना मुस्तफ़ा के सदक़े, तुम्हें मुझे हम सबको वजूद मिला मुस्तफ़ा के सदक़े। तो फिर हम क्यों प्यार ना करें? हम आशिक तो कहते हैं उनके बीमार है, उनसे ही शिफा मांगी है। अगर उर्दू समझ में आती हो, शेर समझ में आता हो तो बोलिएगा, और नहीं आता हो तो आपकी मर्जी। उनके बीमार है, उनसे ही शिफा मांगी है,
और दीवानों ने दामन की हवा मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम गुलाम हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ऐलान करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हमें मोहब्बत में मिला बहुत कुछ है। कितना मिला, कितना मिला, क्या क्या मिला। हम कहते हैं क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। यकीनन मिला कि नहीं मिला। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई, जिंदगी बन गई, वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई, वाकई जिंदगी। जब से हमको दर मुस्तफा मिल गया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगी बन गई, वाकई जिंदगी। जब से हमको दर मुस्तफा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बात है। वो जो है दो जहां की नजर से निहा, वो जो है दो जहां की, वो परवरदिगार की जात। मैंने कहा था ना छुपा हुआ खजाना, आपके मेरे लिए तो आज भी छुपा हुआ खजाना है ना। वो जो है दो जहां से, वो जो है दो जहां की नजर से निहा, वो जो है दो जहां की नजर से निहा। लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया। सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। तो हमें तो खुदा खुदा है ये भी पता लगा तो मुस्तफा ने बताया। अल्लाह फरमाता है फिर मुझे मोहब्बत हो, मैंने चाहा अन औरफा, मैं पहचाना जाऊं, मुझे जाना मेरी पहचान हो। ऐ लोगों गौर करो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की नूरानी जिंदगी, खुदा की कसम वो प्यारी वो पाकीज़ा वो मुकद्दस जिंदगी है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया नूरे मुस्तफा।
मेरे आका ने खुद ऐलान किया, जनाबे हजरत जाबिर मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ए वालिए कायनात, जरा इतना फरमा दीजिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस शय को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने सबसे पहले कायनात में किस चीज को बनाया। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने ऐलान किया, मुस्तफा करीम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। आका ने ऐलान कर दिया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अब सवाल ये पैदा होता है, पैदा किया सबसे पहले, भेजा सबके बाद में। रूहानी जिंदगी, नूरानी जिंदगी सबसे पहले आगाज होता है, भेजा कायनात में सबके बाद में। सारे नबी सारे रसूल पहले आए। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने अव्वल का भी खिताब मुस्तफा को अता फरमाया, आखिर का खिताब भी ताजदार मदीना को अता फरमाया। परवरदिगार आलम ने अव्वल का खिताब भी अता फरमाया, आखिर का खिताब भी अता फरमा दिया। ए लोगों, पहले पैदा फरमा के अपने जलवों को दिखा दिया, फिर आखिर में भेजकर भी अपने जलवों को दिखा दिया। उधर भी जलवे दिखाए, इधर भी मेराज पर बुलाया, इधर भी मेराज पे बुला के दीदार करा दिया। ए लोगों, जरा गौर तो करो, ताजदार मदीना वाली ये कायनात को हजरत मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजारी करने लगे। हजरत मूसा परवरदिगार की बारगाह में मारूजा पेश करते, मौला दीदार करा दे, या अल्लाह जलवा दिखा दे, ए परवरदिगार जलवा दिखा दे। कहते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मूसा पैगंबर, वो आंखें मैंने किसी को नहीं दी है जो मेरा दीदार कर सके, जो मेरे जलवों को देख सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मूसा, एक जात है, वो फकत मेरा महबूब है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जात फकत तुम्हारे मेरे नबी की है। अल्लाह ने एक तरफ तो सबके लिए ऐलान कर दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार, क्या बात है, नहीं देख सकते। मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, पहाड़ पे नूरे खुदा की तजल्ली पड़ी है, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। आपके साथ आपकी कौम वाले भी आए, 40 लोग। ताब न ला सके। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, बड़ा मकाम था, कलीमुल्लाह, कलाम करने वाले, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले। ऐ लोगों, जब कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का खिताब रखने वाले रब के जलवों को नहीं देख पाए, तो फिर सोचो हमा शुमा की बात तो क्या रही, मगर ये फकत मेरे तुम्हारे आका की शान है। ऐ लोगों, आज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में एक बात मैं आपकी डाल देना चाहता हूँ। शबे मेराज ताजदारे मदीना, राहत कल्ब सीना, अल्लाह ताला की बारगाह में गए,
कुर्ब खास में गए। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सराहतन ऐलान किया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, फरमा दिया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फरमाया पाक है वो ज़ात जो अपने खास बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का नाम जानते हो ना? मस्जिद अक्सा वही फिलिस्तीन में। ये पीला गुंबद दिखा के तुम्हें जो दिखाई जा रही है वो नहीं है मस्जिद अक्सा, वो ब्लैक गुंबद वाली, काले गुंबद वाली वो नहीं दिखाई जाती, पीले गुंबद वाली दिखाई जाती है। मकसद ये जो यहूदी कौम है ना, बड़ी शातिर कौम, बड़ी बदबख्त कौम। ऐ लोगो, ये कल भी तुम्हारे मेरे दुश्मन थे, आज भी दुश्मन हैं। और याद रखना ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है। आज मीडिया कह रहा है गाजा पट्टी एक कैद खाना है, खुली हुई जेल है। गाजा को खुली जेल बताने वालों, तुम आज बता रहे हो। ताजदारे मदीना ने 1400 साल पहले बता दिया था, जो मुस्तहकम ईमान रखते हैं ये सारी दुनिया उनके लिए एक जेल कैद खाने की तरह है। मगर आप देखें, एक आपको बड़ी हैरान कुन बात सुनने को मिलेगी। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया चीख पड़ी, कहने लगे भाई यूक्रेन पे हमला कर दिया, यूक्रेन पे हमला कर दिया। किस लिए? रूस कह रहा था कि ये मेरी सरहदों से मिला हुआ एक छोटा सा मुल्क है जो मुझसे निकला है। रूस कह रहा था कि ये दूसरे मुल्कों से जो मेरे दुश्मन हैं उनसे अगर राब्ता रखेगा तो मेरे लिए खतरा होगा। यूक्रेन भी लड़ने लगा, सपोर्ट में अमेरिका आ गया, नेटो आ गया। मतलब क्या? ये कहने लगे जी ये अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, सारी दुनिया ने कहा यूक्रेन मजलूम है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। मगर दुनिया कितनी बेगैरत है, जब रशिया के मुकाबले यूक्रेन अपनी जमीन की लड़ाई लड़े तो दुनिया बेगैरत होकर कहती है ये बिल्कुल दुरुस्त है, हक पर है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब फलस्तीन की जमीन को इजराइल खा जाए, इजराइल उस पर कब्जा कर ले, फलस्तीन अपनी जमीन के तहफ्फुज के लिए खड़ा हो, अपनी जमीन की हिफाजत के लिए अगर फलस्तीन खड़ा हो जाए तो ये बेगैरत दुनिया फलस्तीन को आतंकवादी बताती है। मर गई गैरत, बिल्कुल। अब आतंकवादी बता रहे हो। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये गाजा पट्टी के लोग या ये फलस्तीनी मजलूम जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, तुम क्या समझते हो ये किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए हैं? उस इतनी बड़ी ताकत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत कही जाती है इजराइल, उसके मुकाबले में क्यों खड़े हैं ये? अगर ये चाहे ना तो इन्हें जरा सी दिक्कत नहीं होगी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। आज हम और आप अपनी मस्जिदों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये फलस्तीनी मजलूम फकत मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, कोई दूसरी लड़ाई नहीं,
कोई जाती मफाद नहीं। ये फलस्तीनी चाहे तो इजराइल से मिलकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या चाहता है इजराइल? इतना ही तो चाहता है मस्जिद अक्सा दे दो, इतना ही तो चाहता है हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, इतना ही तो कहता है मस्जिद अक्सा दे दो। कहता है यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाएंगे, यहाँ पे अपना कलेसा कायम करेंगे, यहाँ थर्ड टेंपल बनाएंगे, यही तो कहता है। मगर मुसलमान कहते मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, भूख से बच्चे शहीद हो जाए, ये तो गवारा है। मगर जो अमानत है खुदा की, उस मस्जिद को कभी हम जालिम के हाथ में जाने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और याद रखना, आज किसी ने एक जगह हम बैठे हुए थे, इधर मेरी बात सुनो, तवज्जो करो। एक जगह पे हम बैठे हुए थे, किसी ने मेरे सामने ये बात कह दी, कह रहा सियासत की राजनीति की लड़ाई है। मैंने कहा बेगैरत, तूने अपनी गैरत का सौदा कर दिया। ओ बेगैर, तो जब तुम अपनी मस्जिदों की तरफ नहीं जाओगे तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी। वो मस्जिद के लिए कम से कम लड़ तो रहे हैं। तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो। तुम तो अपनी मस्जिद में खुद ही लड़ते हो। क्या बात। आज मस्जिद तो आलीशान बना ली, मगर सारे गांव की सियासत, सारे गांव की राजनीति मस्जिद में आके होती है। यही हाल है। तुम्हारे गांव की नहीं कह रहा, हर गांव की कह रहा हूं। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ क्या है, मुझे नहीं पता। 1 घंटा पहले आया हूँ, खाना खाया, इधर आ गया। मगर मैं पूरे मुल्क में जाता हूँ, पूरे भारत को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हर गांव की पूरी सियासत मस्जिद पे आकर रुकती है। कभी उस सियासत की जद में मस्जिद आती है, कभी मस्जिद का इमाम आता है, कभी उसी सियासत की जद में आकर इमाम अपने ओहदे से बरतरफ हो जाता है, कभी उसी की जद में आकर कई मस्जिदें बनती बनती रह जाती हैं, कई बनने के बाद में ताले लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हमारी इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, मोहब्बत नहीं, मुरब्बत नहीं। ऐ लोगों सुनो, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने आपको और मुझे क्या सिखाया, क्या पैगाम दिया। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ये जो उम्मत है, हम और आप ताजदारे मदीना के उम्मती, वो उम्मत जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया, ए उम्मते मोहम्मद, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन सी उम्मत? बेहतरीन। अल्लाह ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, परवरदिगार ने जिन्हें बेहतरीन बनाया, मगर हाय अफसोस, अल्लाह ने मुझे आपको बेहतरीन बनाया, मगर हम खुद ऐसे अमल करते हैं कि शामते अमाल के सबब बदतरीन बनते जा रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, तुम्हारा आपस में रिश्ता ऐसा है जैसे एक जिस्म का रिश्ता होता है। एक जिस्म का रिश्ता, जिस्म में पैर, ये चेहरा, ये सर। सर सबसे ज्यादा अफजलियत रखता है क्योंकि रब की बारगाह में झुकता है। सर रब की बारगाह में झुकता है। ये सर जो है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, सर नहीं झुकेगा, तेरे सामने नहीं झुकूंगा। टॉप क्लास की पोजीशन ये रखता है सर। यही दिमाग है, सोचने समझने का मादा यही है ना, यही है ना दिमाग। इधर तो नहीं होता है ना, इधर ही होता है। समझदार बात लोगों का होता है इधर।
नहीं होता तो इधर ही है, मगर वो इधर से काम नहीं लेते, इधर से ही काम लेते। दिमाग क्या है? सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे बुरे में फर्क करना, तमीज करना। अल्लाह ने तुम्हें सलीमुल अक्ल बना दिया, अक्ल से नवाज दिया, दिमाग अता कर दिया। ये दिमागी तो बताता है ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दिमागी तो कहता है कि यहां से फायदा ज्यादा होगा, ये वाला काम कर ले। ये अच्छा दिमाग जो है ना, हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा ने फरमाया ये दिमाग जो है इसकी मिसाल भेड़ की तरह, और ये नफ्स जो है इसकी मिसाल भेड़िए की तरह, और इंसान का जो वजूद है उसकी मिसाल है एक चरवाहे की तरह। आप और हम एक चरवाहे की हैसियत रखते हैं, नफ्स भेड़िया है और ये दिमाग भेड़ है। अगर चरवाहे की लापरवाही हुई तो ये नफ्स नाम का भेड़िया अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। लापरवाही न करना, ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है। मौजू तो मेरा वही है, बात तो वही बताऊंगा, मगर ज़िम्नन बात आई है तो एक बात अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। नफ्स नाम का भेड़िया दिमाग नाम की, अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा, चूक ना हो जाए, क्योंकि ये भेड़िया बड़ा खतरनाक है, हर किसी के साथ है। और अच्छा नफ्स की क्वालिटीज है, कई इसकी किस्में हैं। नफ्स की एक किस्म नफ्स अम्मारा, हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की दावत देगा। नफ्स की एक किस्म है नफ्स मुल्हिमा, एक किस्म है नफ्स लव्वामा, एक किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो जो हमेशा नेकियों की दावत दे, हमेशा नेकी काम कराए, वो आला मंजिल है नफ्स की। वो मंजिल कैसी है कि कुरान में अल्लाह उसके मुताल्लिक फरमाता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में, अपने रब के हुजूर इस तरह वापस लौट कि रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। क्या बात है। किस हाल में? रब तुझसे राजी, तू रब से राजी। नफ्स मुतमइन्ना इसी हाल में जाता है। और जरा सा आगे बढ़ूं तो मुहद्दिसीने कराम के अक़वाल अगर आप पढ़ोगे, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी आप तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, नफ्स मुतमइन्ना की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना वो है जिसे फकत अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले, सब लुटता हो लुट जाए, सब बर्बाद होता हो जाए, फकत उसे अल्लाह के जिक्र में, उसके कलाम में सुकून मिले। हमने कहा चलो जरा तलाश करें कौन है ऐसी जात जो वाकई नफ्स मुतमइन्ना का पैकर है कि जिसका सब लुटे तो लुट जाए, उसे जिक्र खुदा से सुकून मिले, अल्लाह के कलाम से सुकून मिले। आज हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, हम कपड़े फाड़ने लगते हैं, हम बाल नोचने लगते हैं, हम बयान कर कर के रोने लगते हैं, हम दावेला करने लगते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, मगर कुरान के अकॉर्डिंग हजरत शेख हजरत अल्लामा काजी सना
जियाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं सब लुट जाए, सब कुछ छिन जाए, फिर भी अल्लाह के जिक्र में सुकून मिले। एक जात नजर आती है कि जब उससे उसका प्यारा मदीना जहां बचपन गुजरा वो छिना, मदीना छूटा, तब भी उसने अल्लाह का जिक्र किया, उसे उसी में सुकून मिला। जब वो मक्का पहुंच गया, मक्का पहुंचकर फिर आखिर वो वक्त आया कि उस जाते वाला को मक्का भी छोड़ना पड़ा, मगर फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी उसे कुरान पढ़ के सुकून मिला। वो मक्का छोड़ के चला गया, वो करबला में गया, करबला में खैमे लगाए। जब मेखे गाड़ी गई, खून जमीन से निकल के आया, फिर भी उसने कुरान पढ़ा, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर आगे तीन दिन ऐसे गुजरे, 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक इम्तिहानात है, आजमाइशें है, आजमाइशों का दौर चला। पानी भी बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया, मगर फिर भी सब्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह के जिक्र में उसे सुकून मिलता चला गया। फिर वो वक्त भी आया 10 मुहर्रमुल हराम, क़यामत सुगरा। ए लोगों, फिर वो वक्त आया कि रुफ़क़ा जामे शहादत नोश कर गए, अजीज जामे शहादत नोश कर गए, अपने भाई जामे शहादत नोश कर गए। वो वक्त भी आया, अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, फिर भी उन्होंने कुरान पढ़ा। फिर वो वक्त भी आया, बेटा अपना जवान अली अकबर चला गया, फिर भी कुरान की तिलावत की, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। फिर वो वक्त आया, 6 माह का बेटा असगर, वो भी कुर्बान हो गया, वो भी शहीद हो गया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत की। आगे बढ़ो, फिर वो वक्त भी आया, भाई की निशानी कासिम का शबाब खाको खून में तड़पता नजर आया, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, फिर भी कुरान की तिलावत से सुकून मिला। फिर वो वक्त भी आया कि अपना भी सर सजदे में रख दिया। इधर देखो और जुमला सुनो, अपना भी सर सजदे में रख दिया, सर सजदे में रखा, सर कट गया, जामे शहादत नोश कर लिया। लेकिन अल्लाह ने अजमतों को बुलंद कर दिया, इज्जतों को बढ़ा दिया। फरमाया, ए हुसैन, ए मेरे नबी के नवासे, ए मेरे पैगंबर के नवासे, तुझे हर मोड़ पर, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में मेरा जिक्र करके सुकून मिला, तुझे कुरान पढ़ के सुकून मिला। तो रब का करम भी देख ले, सर तेरा कट गया, नेज़े पे तो चढ़ गया, मगर तेरे रब ने तेरी जबान पे कुरान को जारी कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। बहुत अच्छा। अरे आपको भी कुछ समझ में आ रहा नहीं? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें समझ में आ रहा है। ऐसे समझदार लोग भी बड़े कम मिलते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और गूंगे हो तो बिल्कुल मत बोलो। खुदा का शुक्र है। देखो माशाअल्लाह, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत जोर से बोले भाई, क्या ठिकाने। अभी प्रधान जी होते यहाँ पे और वो कह देते, जी विधायक साहब आ रहे, एक नारा लगा दो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ नारा तनातन लगा रहे होते। विधायक जी जिंदाबाद, प्रधान जी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अच्छा, ना बहुत बढ़िया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे सैयद साहब, सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, अल्लाह सलामत रखे। जोर से हो यार, आमीन। इनसे मोहब्बत करते हो ना, इनसे करो। सैयद हैं ये, समझ रहे हो, आले रसूल हैं। और एक बात याद रखना, सैयदों की ताजीम सुन्नियों के खून के अंदर है, ये हमारे खमीर के अंदर है। हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिस नबी की अजमतों की बात कर रहे हैं,
उसी नबी के नवासे, उसी नबी के खानदान का नाम तो है ना ये, उसी नबी के तो खानदान वाले हैं। हम सुन्नियों का ऐलान है, हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। क्या बात है, क्या तो अल्लाह सलामत रखे। मैंने कहा नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स की आला मंजिल, मगर जो नफ्स अम्मारा है बड़ा खतरनाक। अच्छा नफ्स जो है ना, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं आपको। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा आप फरमाते, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। परवरदिगार का सवाल, बता मैं कौन। अल्लाह ने सवाल कर दिया, बता मैं कौन। मगर क्या जवाब दिया इसने? नफ्स कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है मैं हूं। क्या बात, क्या तू है मैं। यारो आज तो समझ में आ ही जाना चाहिए, इंसान जो मैं करता है, ये उसका नफ्स उससे कहलवाता है। उसका नफ्स उससे कहलवाता है। कोई कहे कि मौलाना सदाकत साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो जवाब क्या होगा? हाँ होंगे, मैं हूं। हम क्या किसी से कम हैं? हर आदमी का जवाब ये, क्योंकि ये गुरूर है, तकब्बुर है, ये अनानियत जो पैदा होती है। गुरूर जो है ना इंसान को बर्बाद कर देता है, तकब्बुर तबाह कर देता है। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, तू किसी और से न हारेगा, कोई है ही नहीं मुकाबले में। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। बाबा क्या बात है, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना हो। अकड़ना नहीं, अकड़ने के चक्कर में तो वो बर्बाद हो गया जिसने बड़े सजदे किए, अल्लाह ने लानत का तौर गले में डाला, शैतान बनाया, पर मैं निकल दफा हो जाओ। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। नहीं देखे सजदे, नहीं देखी बंदगी, और मैं हुक्म नहीं माना, पैगंबर की तौहीन की, दफा हो जा। सजदा नहीं किया, निकल जा, मरदूद बना दिया। फरमाया कयामत तक के लिए तुझे लानती बनाएगा। मगर सुनो मेरे अजीजों, गुरूर बर्बाद करता है, तकब्बुर बर्बाद। तो ये अना इंसान का नफ्स कहता है, तू कोई कम है किसी से, तू है। आदमी लाख झूठा हो, कहता है मुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। एक नंबर का चोर हो, कहते हैं मुझसे बड़ा अमीन कोई नहीं, अमानत सलामत रखने वाला। अल्लाह ताला ने जब इसका जवाब सुना, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ दोज़ख में डाल दो। कितना वक्त दोज़ख में रखा गया? सूफिया फरमाते हैं साल 2 साल नहीं, पूरे 300 साल। अल्लाह, 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, अजाब दिया गया, फिर निकाला गया। फिर अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने पेश किया। अल्लाह ने फिर
वही सवाल किया, परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंत अंत अना अना, कहने लगा तू है मैं हूँ। 300 साल का अजाब, जवाब नहीं बदला साहब। नफ्स को क्या समझते हो तुम? आदमी वैसी आके मस्जिद में शोर करता। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है मियां। अच्छा वैसी भाई का हिस्सा मारता, जमीन मारता, तो वैसी मेंढ काटने लग जाता आदमी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। भेड़िया है ये नहीं छोड़ेगा भेड़िया, इससे बचने की जरूरत है। 300 साल का अजाब दिया गया मगर जवाब नहीं बदला। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया लेके जाओ। फिर दोज़ख में डाल दिया गया। फिर दोज़ख के अंदर 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में जब निकाला गया, अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूं। जवाब फिर भी नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है मैं हूं। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला इसका जवाब नहीं बदला, या अल्लाह दोज़ख में लेकर जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह किस लिए? परवरदिगार ने फरमाया दोज़ख में लेके जाओगे, अजाब दोगे, इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह कैसे बदलेगा? अब जुमला मेरा तवज्जो से सुनना। ए भैया बैठ जाओ आराम से। ए भाई बैठ जाओ सुकून से यार, अफरा तफरी ना करो, सुकून से बैठ कर सुन लो। ये खत्म कर दूं? हाँ माशाअल्लाह जी। सुनो तवज्जो मेरी तरफ करो अब जल्दी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ले जाएं दोज़ख में। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करना है? परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए फरिश्तों इसे दोज़ख में लेकर मत जाओ। दोज़ख में लेके जाओगे अजाब दिया जाएगा मगर इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करे? अल्लाह ताला ने फरमाया इसे अजाब न दो, दोज़ख में ना लेकर जाओ, बस इतना करो इस नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो, इबादत का बोझ डाल दो। जब ये सारे बोझ, फाकों का बोझ, भूख का बोझ, इबादत का बोझ, सजदों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। फिर यही नफ्स था कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना तो पता चल गया नफ्स कंट्रोल में यूं ही नहीं आ जाता, तब आता है जब इसे भूखा रखा जाए। भूख का बोझ इस पे डाला जाए तब काबू में आता है, सजदों का बोझ डाला जाए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निजाम जिंदगी भी वैसे ही अता किया, करीने जिंदगी भी वैसे ही दिया। परवरदिगारे आलम ने क्या निजाम दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो 1 साल में 1 महीना आएगा, उसमें रोजे रखना, अपने नफ्स पे भूख का बोझ डालना, ये तुम्हारे काबू में रहेगा। रमजान के रोजे रखोगे नफ्स कंट्रोल में रहेगा। फरमाया दिन में 5 नमाजें फर्ज की गई है, नमाजें पढ़ोगे नफ्स काबू में आएगा, नमाजें पढ़ोगे नफ्स कंट्रोल में आएगा। तो अल्लाह ने करीने जिंदगी दिया। ऐ लोगों नफ्स यूं ही काबू में नहीं आ जाता, इसे काबू में रखना है तो रोजों की कसरत हो जिंदगी में और नमाज 5 वक्त की अदा करते रहो, फिर ये नफ्स काबू में आ जाता है। वाह 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 क्या बात है। वरना तो बड़ी खतरनाक चीज है भेड़िया, फिर तो अकल नाम की भेड़ को खा जाता। तो ये सर है बॉडी के अंदर टॉप पोजीशन, यही दिमाग है, इसी से हम सोचते हैं अच्छा बुरा हर तरह का। मगर जब नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में, नमाज के उलमा बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे आप और तायीद भी करेंगे।
जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो नमाज के अंदर जो अरकान हैं, उन अरकान में सबसे अहम, सबसे ज्यादा टॉप क्लास की जो पोजीशन है वो सजदा। सजदा सबसे टॉप पोजीशन, एक नंबर की पोजीशन सजदा। क्यों है? इसलिए है कि बंदा सजदे में सर रखता है। सजदे में फकत उसका सर नहीं जाता, बल्कि उसका गुरूर भी जाता है, तकब्बुर भी जाता है, घमंड भी जाता है। सजदे में सर गया तो इसी सर के अंदर दिमाग है, इसी में अक्ल है। मगर बंदा सजदे में सर रख के गोया अपने रब से कहता है, ऐ मेरे मौला, जब बात तेरी अजमत की आएगी तो अक्ल भी तेरी बारगाह में झुक जाएगी। फिर अक्ल से फैसले नहीं लिए जाएंगे, फिर अक्ल से सोचा नहीं जाएगा। या अल्लाह, ये सर झुकेगा, अक्ल झुकेगी, यानी ये टोटल सरेंडर कर देगा बंदा। मौला, अब दिमाग मेरा है, मुझे इस पे बड़ा नाज है, तूने दिया, इससे अच्छा बुरा सोचता हूँ, मगर तेरी बारगाह में आकर सोचने समझने की सलाहियत भी तेरी बारगाह में झुका दी, और तेरी बारगाह में सर झुका के ऐ परवरदिगार, अब मैं आजिज़ी का इजहार कर रहा हूँ, आजिज़ी का मुजाहिरा कर रहा हूँ। ऐ लोगों, सजदा तो ये है कि इंसान को आजिज बना दे, मगर आजकल के साजिद, अल्लाह रहम करे, मस्जिद में आकर ये जो है सबसे ज्यादा फसादी बन जाते हैं। चीखना चिल्लाना, मस्जिदों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। हमारे यहाँ एक मस्जिद की लड़ाई है, हालांकि वो मफाद की लड़ाई है अपनी अपनी, मगर लोग कहने लगे मस्जिद की है। हाँ, इसी हद तक उसमें मस्जिद भी एक मुद्दा होता है और होता है। कहने का मतलब यह है कि फकत मस्जिद की लड़ाइयां नहीं है, अपनी मफाद की लड़ाइयां हैं मस्जिद के अंदर। अपने मफाद की लड़ाइयां लोग लड़ रहे हैं। ओ भाई, खुदा के लिए इतना तो करो, कम से कम अल्लाह के घर में आके तो कम से कम खुदा का खौफ खाओ। सर भी झुका रहे हो, मफाद भी अपना, अल्लाह के घर में भी अपनी सियासत, अल्लाह के घर में भी अपनी वही। कई गांवों में मैंने देखा, खुदा की कसम हैरान हो जाओ, सुना भी है, देखा भी है कि मस्जिदों के अंदर वो हालत हो गई, लोग लड़ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अल्लाह रहम करे। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज भी वक्त है, समझ जाओ, आज भी वक्त है, तर्ज जिंदगानी बदल लो, वरना मेरे इमाम ने कहा, ताजदारे बरेली ने कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज समझने को तैयार है, आज धन्ना सिटी में रह रहा है। आज भी वक्त है, होश के नाखून लो खुदा के लिए। क्या तुमने देखा नहीं, एक मस्जिद थी जिसे तोड़ा गया, गिराया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, खत्म कर दिया गया, फैसला भी अपने हक में लिया गया। हम कमजोर हैं, ताकत उनके पास है। और भाई, कानूनी तौर पर भी हमारे लीडरान ने कहा कि भाई कोर्ट से भी गलती हो सकती है, धोखा दिया गया कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, मगर मस्जिद तो खत्म कर दी गई। ऐ लोगों, अब जरा सोचो, क्यों खत्म कर दी गई, क्यों गई? इसलिए गई कि जब हम खुद अपनी मस्जिदों में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, पहले तो आते नहीं,
आते हैं तो फकत लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, सियासत करने के लिए, तो बड़ा आसान है हमारी मस्जिदों पे कब्जा करना। इजराइल भी समझता था फलस्तीनी कमजोर है, यूं ही मस्जिद पे कब्जा कर लूंगा, लेकिन फलस्तीनियों ने सारी दुनिया को बता दिया और इस्लामी 57 ममालिक हैं उन्हें भी बता दिया, तुम मसलहत देखो, तुम हुकूमत देखो, तुम इक़्तिदार देखो, मगर हम बैतुल मुक़द्दस के मुहाफिज हैं, हम कुर्बानियां देंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में नमाज अंबिया को पढ़ाई है, हम जान देकर भी उस मस्जिद की हिफाजत करते रहेंगे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखो, मैंने कहा हम मुसलमान हैं, दुनिया हमारे लिए कैद खाना, सारे के सारे मंसूबा बंदी करने लगे। यूक्रेन पे हमला हुआ तो सारे उसे मजलूम कह रहे थे। जिस फलस्तीन की सारी जमीन को खा गया इजराइल, जब हिटलर ने मारा था ना, किसी ने पनाह नहीं दी थी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मगर इस्लाम हमारा मजहब हमें मोहब्बत, उखुव्वत, अमन, सलामती, मदद करना, रवादारी सिखाता। जब हिटलर ने मारा, वो कहता था पूरी दुनिया से यहूदियों को खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। ए बेगैरत कौम यहूदी, बताओ किसने तुम्हें बचाया, किसने तुम्हें पनाह दी? तुम भाग रहे थे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो तुम्हें पनाह दे देता। यही फलस्तीनी मुसलमान थे, इन्होंने तुम पर रहम किया, इन्हें तुम पर तरस आ गया, इन्होंने तुम्हें अपने मुल्क के अंदर दाखिल होने दिया। मगर तुम ऐसे बेगैरत निकले उसी मुल्क के अंदर जिसने तुम्हें पनाह दी, जब तुम्हें कोई अपनाने वाला नहीं था, जब तुम्हें दुनिया मार रही थी। जिन्होंने तुम्हें बचाया, जिन्होंने तुम पे एहसान किया, तुम उन्हीं लोगों के जान के दुश्मन बन गए। भूल गए एहसान, क्योंकि ये बदबख्त कौम है ही ऐसी। मगर ये क्या समझती है दुनिया, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, क्या समझते हैं? कुर्बानियां तो इस्लाम मांगता है, हर दौर में कुर्बानियां मांगी है इस्लाम ने, कुर्बानियां दी हैं हमने, हमारे अकाबिर ने दी, अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी। जब 313 थे तब भी खड़े हो गए थे, भरोसा किसी पे नहीं किया, फकत अल्लाह की जात पे भरोसा किया। आज भी जहां भी है दुनिया के जिस खित्ते में है, भरोसा किसी पे नहीं करते, फकत अल्लाह की जात पे भरोसा करते। हम मुसलमान किसी के रहमो करम पे जिंदा नहीं, किसी के रहमो करम पे जिंदा नहीं, फकत उस रब के रहमो करम पे जिंदा, उस रब के करम पे जिंदा। हम जानते हैं अगर उस रब का करम ना हो, सारी दुनिया मिलकर बचा नहीं सकती है, और वो खुदा मारने पे आ जाए, दुनिया बचा नहीं सकती है। वो खुदा बचाने पे आ जाए तो दुनिया की औकात नहीं के मार सके। हक है। अल्लाह मारने पे आए ना, हमें मियाँ तो टुकड़े 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 छोटे छोटे खित्ते हैं, इन पे हुकूमतें कर रहे हैं। वो बादशाह जिसने सारी दुनिया रूए जमीन मुकम्मल पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो बादशाह पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला कितना ताकतवर होगा, कितनी बड़ी फौज होगी, कितना उसे अपने आप पे घमंड होगा। वही था जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा, फरमाया समझाओ इसे,
में नहीं आ रहा इसकी? दुनिया में कोई दूसरा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, फकत एक को अल्लाह ने भेजा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में एक भी नहीं था अल्लाह का नाम लेने वाला, फकत एक अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। आपने ऐलान कर दिया कि ये नमरूद एक इंसान है, एक बादशाह है, खुदा नहीं है। नमरूद ने कहा अच्छा, बुला लिया दरबार में, तुम किस खुदा की बात करते हो? आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। खुदा की और मुताद्दिद मकामात पर कुरान मजीद में मौत जिंदगी का जिक्र किया गया। फरमाया अल्लाह ने कि मैं हूं मौत और जिंदगी का मालिक। कौन है मालिक मौत और जिंदगी का? जोर से बोलो, अल्लाह। वो न चाहे तो मौत नहीं आ सकती। नमरूद कहने लगा, आपने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। ये कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने दो कैदी बुलाए, एक जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक जिसे आज़ादी मिल चुकी थी। जिसे आज़ाद किया था उसे सजाए मौत सुना दी, जिसे सजाए मौत दी गई थी उसे आज़ाद कर दिया। कहने लगा देखो, जिसे जिंदगी नहीं मिली, जिसे मौत मिल चुकी थी उसे मैंने जिंदगी दे दी, और जिसे जिंदगी मिली थी उसे मैंने मौत दे दी। कहने लगा मैं तो जिंदगी और मौत का मालिक हूं, मैं भी हूं, मैं भी कर सकता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि ये जानता नहीं था ना आप किस मौत और जिंदगी की बात कर रहे हैं, ये मौत और जिंदगी समझ रहा था इसको कि एक को सजाए मौत दे दी, एक को आजाद कर दिया। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ये बता रहे थे जब तुम और हम कुछ नहीं थे तब अल्लाह ने पैदा कर दिया ये जिंदगी। क्या बात है। और अल्लाह जब चाहे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। के आते हो कब्रिस्तान में मिट्टी डालते हो, क्या मतलब है? इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया गया, इसी में वापस मिला दिया जाएगा, फिर वो वक्त भी आएगा इसी मिट्टी से दोबारा उठाया जाएगा। ये रब की कुदरत है। मगर वो नमरूद कितनी ताकत रही होगी ना, इतना ताकतवर बादशाह। मगर सुनो सुनो, जिसे अपनी ताकत पे नाज था, हुकूमत पे नाज था, जिसे अपनी दौलत पे नाज था, फौज पे नाज था, हथियारों पे बड़ा फख्र था, अल्लाह ने क्या किया? कौन सी फौज भेजी? एक लंगड़ा मच्छर। क्या आया? लंगड़ा मच्छर। पूरा भी नहीं, लंगड़ा। समझ रहे हो? एक लंगड़ा मच्छर। मच्छर कितना सा होता है? अच्छा एक बात अर्ज करूं, इस दौर के जो मच्छर है ना, मैं देखो तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, पहले के मच्छर और थे, इस दौर के मच्छर और है। इस दौर के मच्छर मुनाफिक है। पहले मच्छर आता था बोल के आता था, पिन कान पे आके बोलता था, ऐलान करके आता था, बता के भाई मैं आ रहा हूं, देखो तैयार हो जाओ। अब का मच्छर मुनाफिक, चुपचाप आता है, खामोशी से आता है, आया बैठा चूसा निकल लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। बताओ कैसा जमाने की से हवा लगी। मुनाफिकत दुनिया में आम है ना। अरे मच्छर को भी हवा लग गई यार, क्या इशारा है। बिल्कुल मच्छर को वही हवा लग गई जैसे मुनाफिक चुपचाप आता है।
दाढ़ी लेके आता है पता ही नहीं लगता, ऐसे कपड़े पहन के आता है पता ही नहीं लगता, टोपी भी ऐसी, सब कुछ वैसे ही पहन के आता है मुनाफिक। जैसे मच्छर ने आके खून चूसा, इसने ईमान खींचा। है? ये मुनाफिक जिस तरह ईमान खींच के निकलता है, ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हुकूमत अभी आजकल बड़ी सख्ती से ऐलान हो रहे हैं जगह जगह। एयरपोर्ट पे मैं दिल्ली में था अभी, परसों की बात है शायद 2 दिन पहले की, तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी, आगे भी कह रहे मच्छरों से बचें, मच्छरों से बचें, डेंगू हो जाएगा। बचने का तरीका बता रहे हैं कि देखो पहली तो चीज ये है कि मच्छर को पैदा ही नहीं होने दें, पैदा ही ना होने दें। अच्छा जी, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तुम तो पहले से कोशिश कर रहे हो जो है उन्हें मारो, आगे पैदा नहीं होने दो, दवाइयां छिड़क नहीं रहे हो नालियों में, एक लंबे टाइम से मार दिया, खत्म कर दिया। दूसरा तरीका कह रहे हैं पूरे कपड़े पहनो। मैंने जैसे सुना अनाउंसमेंट, हुकूमत की जानिब से ऐलान हो रहा है कि डेंगू से बचें, मच्छरों से बचें, मच्छरों को पैदा ना होने दें, पूरे कपड़े पहने। अच्छा जी, आ गए औकात पर, एक मच्छर ने तुम्हें औकात पे लाके खड़ा कर दिया। अभी तक तो कह रहे थे हिजाब हटाओ, बुर्का हटाओ, कपड़े उतारो, औरत को नंगा करो, अब मच्छर आया तो कहने लगे कपड़े नहीं उतारना, पूरे कपड़े पहनना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रजा, इनकी तकरीर में हम सबों को आ गया मजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनसे भी पूछ लो, कहीं नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हो गई सजा। क्या बात है, माशाल्लाह। मगर सुनो भाई, एक मच्छर ने औकात याद दिला दी कि तुम बुर्के नोचोगे, हिजाब नोचोगे, कपड़े उतरवाओगे, अल्लाह एक मच्छर भेजेगा। उसने पहले भी भेजा था लंगड़ा, अब भेजा उसने चुपचाप खामोश। पहले लंगड़ा आया, अब मुनाफिक चुपचाप आता है। इसने कहा अच्छा कपड़े उतारोगे, चलो हम उतरवाते हैं। सबसे वीआईपी जगह मानी जाती है एयरपोर्ट, वीआईपी लोग आते नहीं, अमीर कबीर, वहीं पे तो जाते हैं ऐसे आधे आधे कपड़े पहन के। मच्छर बोला आओ पहनो कपड़े पूरे, आओ कपड़े पूरे पहनो वरना खैर नहीं, तैयार हूं। बता रहा है कल मैंने नमरूद को नहीं छोड़ा, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, कल उसे नहीं छोड़ा। क्या पॉइंट है, क्या चेहरा। अब सुनो, मैं आपको 4 मिसरे सुना दूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवाए, और बचाने पे आए तो मकड़ी का एक जाला काफी। क्या बात है, मकड़ी के जाले से। परवरदिगार मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, और बचाने पे आए तो मकड़ी का। 4 मिसरे सुना रहा हूं आपको, इंशाअल्लाह पसंद आएंगे। 2 मिसरे पे आप बताना। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया। कमर चांद, चांद जहां अभी चंद्रयान 3 पहुंचा, चांद से तशबीह देते हैं लोग, बड़ा खूबसूरत चेहरा, चांद के जैसा। मगर एक बादल का टुकड़ा आता है चांद के ऊपर, पूरा ढक देता, काला कर देता। चेहरा कमर का बुर, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू से तूने मौला, क्या बात है, बारीक सा वो भी जुगनू है, देखो कीड़े ही। गांव में बिजली लाने के लिए बड़े पापड़ पेलने पड़ते, नेताओं से पूछो। खंबे खड़े होंगे, तार
पढ़ेंगे। अच्छा, पावर प्लांट से जो बिजली चलती है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, फिर पावर हाउस में आकर उसको कन्वर्ट किया जाता है बिजली घर में, फिर वो 11,000 बन के निकलती है, फिर और उसे कन्वर्ट करते हैं बिजली घर में, फिर और कम करके तुम्हारे हमारे घरों तक फिर बिल्कुल इतना लाके करके उसको पहुंचाते हैं कि वो बल्ब भी जले, पंखा भी चले, सब काम हो। अच्छा बताइए भाई, नेताओं का मामला ऐसा होता है। देखो कुछ नेता ऐसे होते हैं बिल्कुल चिकने घड़े की तरह, कितने ही डाल लो पानी रुकेगा ही ना, बिल्कुल नहीं रुकता। फिर तो वो वाला हिसाब है, वो किसी शायर ने कहा है ना, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। तुम डालते रहो पानी रुकेगा ही नहीं, एक बूंद भी नहीं रुकेगा। क्या बात है भैया, जवाब नहीं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ भाई, इतना लंबा प्रोसेस है तब कहीं जाके बिजली, ये लाइट जल रही है यूं ही नहीं जल रही, इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। दुनिया में लाइट जलाने वालों कभी सोचा करो, अल्लाह ताला ने एक जरा से कीड़े के अंदर सारा सिस्टम लगा दिया। पावर प्लांट भी उसी के अंदर, बिजली भी वहीं पे पैदा हो रही है, बिजली घर भी उसी के अंदर, खंबे भी लग रहे हैं उसके अंदर, तार भी हैं, बल्ब भी लग गया। फिर देखो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। ये फकत परवरदिगार की शान है, गोया परवरदिगार बंदों को मिजाज दे रहा है। ये रब का ऐलान है दुनिया के लिए, ए दुनिया वालों, ये बिजलियां जलाकर, ये पावर बनाकर, लाइटें जलाकर इतराना नहीं, अकड़ना नहीं। तुम इतना बड़ा सिस्टम लगाओ तब एक लाइट जलाते हो, परवरदिगार तो एक कीड़े में जला देता है। बाबा क्या बात, वो जलाने पे आए तो उसके लिए क्या मुहाल है, कुछ नामुमकिन। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। बात है, मच्छर भेजा अल्लाह ने, अब पूरी दुनिया का जायजा लो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, इंग्लैंड मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, इजराइल मच्छर का दुश्मन। दवाइयां छिड़की जा रही हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती जलाई जा रही है, कई किस्म की अगरबत्तियां, अलाउट आ गया, गुड नाइट आ गया, न जाने क्या क्या लाए कराए, क्या क्या इन्होंने बनाया। कहने लगे मच्छर को मार देंगे, मच्छर को मार देंगे। बताओ कितना कितना डेंजर है मच्छर, पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा है, पूरी दुनिया इसकी दुश्मन है। सारी दुनिया कहती है मच्छर है, मामूली है, मिटा देंगे, मार देंगे। मुझे बताओ क्या मार दिया दुनिया ने? बोलो बोलो बोलो, क्या दुनिया ने खत्म कर दिया? नहीं। ऐ मुसलमानों, इस मच्छर को देखकर समझ जाओ, ये मच्छर खुदा की छोटी सी मखलूक है, अल्लाह के साथ वफादार है, इसे दुनिया मिलकर मार नहीं सकती। तुम तो 6-6 फीट के, 5-5 फीट के नबी के उम्मती हो, तुम भी नबी के साथ वफादार हो जाओ। खुदा की कसम, ये दुनिया तुम्हें मिटा नहीं सकती है, नहीं मिटा सकती दुनिया। इसीलिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ठीक है, इस्लाम के लिए दी जाती हैं, दी हैं हमारे बुजुर्गों ने। 313 बद्र में खड़े हुए, छक्के छोड़ा दिए, ओहद में कुर्बानियां दी गई, आगे कई गज़वात में कुर्बानियां दी गई।
मक्के के अंदर कुफ्फार के जुल्म और सितम थे, तशद्दुद, कुर्बानियां दी, मगर इस्लाम की हिफाजत की और दुनिया को मिजाज दे दिया इस्लाम की हिफाजत करना। उम्मत को मिजाज दिया गया दीन की हिफाजत करना। ये उम्मत जिस्म की तरह है, ये सर ऊपर, ये पैर नीचे, ये पैर की छोटी सी उंगली सबसे छोटी वाली अगर ये कट जाए, मुझे बताओ ये यहाँ कटती है नीचे पैर की सबसे छोटी उंगली, इसका दर्द कहां कहां महसूस होता है? पूरे जिस्म में महसूस होता है, पूरा वजूद इसके दर्द को महसूस करता है। आखिरी बातें कर रहा हूं, तकरीर खत्म करूंगा। ये उंगली कटे, पूरा जिस्म इसका दर्द महसूस करता है। हुजूर फरमाते ये उम्मत इसी तरह है, जिस्म की तरह। दुनिया भर में जहां भी हो, एक को तकलीफ पहुंचे, सबको तकलीफ बराबर पहुंचनी चाहिए। एक को दर्द हो, सबको दर्द बराबर होना चाहिए। ऐ लोगों, हम उम्मत हैं, उम्मत, और कौन सी बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत। खुदा के लिए बेहतरीन बनने की कोशिश करें, बदतरीन बनने की कोशिश ना करें। हुजूर की मीलाद की महफिल में आए हो, हुजूर की नूरानी जिंदगी और बशरी जिंदगी, दोनों जिंदगियां सामने रखो। वो जिंदगी है, उस जिंदगी में भी हुजूर की सजदे मिलेंगे नूरानी जिंदगी में, और जो बशरी जिंदगी है उसमें भी सजदे, ज़ुहद, इबादतें मिलेंगी। क्या सीखा हमने? बस इतना कि एक महफिल सजाई और हम बरी हो गए, बस इतना। 12 तारीख रबीउल अव्वल की आई, हमने बिरयानी बनाई, काम खत्म। बिरयानी का भी बड़ा मसला है अपना। बिरयानी पे लोग जो है भाग जाते हैं। और देखो सुनो, मुझे ऐसा लगता है आजकल कई जिहालतों की वजह बिरयानी है। इस अहद में कई जिहालतों की वजह बिरयानी है, क्योंकि कुछ जाहिल ऐसे जो नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, सजदों से दूर, कुछ पता नहीं, न कलमा आता न नमाज, बन गए बाबा, पीर, कलंदर, सूफी, चरसिए। बस बनाया एक पतीला बिरयानी का, खिला दिया, कहने लगे हम बड़े बाबा। और एक दूसरी पार्टी है, वो भी बिरयानी लेके खड़ी है। वो कह रहे हैं आ जाओ हमारे पास, नमाज भी है, रोजा भी है, सजदे भी हैं, ये लो बिरयानी। उधर भी बिरयानी लेके खड़े हैं, इधर भी बिरयानी लेके खड़े हैं। वो भी जाहिल, ये भी जाहिल। ऐ सुन्नियों याद रखना, वो बिरयानी दिखा के ईमान लूटता है, ये बिरयानी दिखा के बेअमल बनाता है। एक जुमला मेरा याद रखना, बिरयानी पे न जाना, हाँ नबी का मीलाद आए नजर करना, एहतमाम करना सवाब का काम है, मगर फकत बिरयानी पे नजर न रखना। इसलिए कि याद रख लेना, ये मुस्तफा का दीन है, ये दीन मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो सिर्फ ये नहीं मियां बिरयानी पे भाग लिए, इधर देखिए बिरयानी, इधर भाग लिए, इधर देखिए। अल्लाह फजल फरमाए, बिरयानी भी बनाएं, गरीबों को खिलाएं, हुजूर के मीलाद पर जश्न करें, खूब खुशियां मनाएं, मगर हुजूर की जिंदगी भी देखें। एक वो जिंदगी है कि ये जिंदगी है। और जब हम कहते हैं ना बशरी जिंदगी, तो इसको यूं ना समझ लेना जैसे हमारी जिंदगी। हम बशर हैं, वो खैरुल बशर है। एक आखिरी बात बताता हूं और तकरीर खत्म करता हूं। ज़हमत तमाम, नौकरी मुकम्मल, जिंदगी नूरानी, और जिंदगी जो हुजूर ने जाहिरी बशरी 63 साल जिंदगी उम्मत के दरमियान गुजारी, दोनों जिंदगी।
बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में आए। ताजदारे मदीना ने फरमाया जिब्राइल इतना बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अर्ज करने लगे आका ये तो नहीं जानता उम्र कितनी है। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील भी कहते हैं आका ये तो नहीं जानता उम्र कितनी है, मगर हाँ अंदाजा है। क्या अंदाजा? कहते हैं आका एक सितारा आसमान पर चमकता था, चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक मर्तबा आका 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा चमकता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। 72,000। घर जाके ना कैलकुलेटर से हिसाब लगाना कितना बना। हजरत जिब्राइल सोच रहे हैं आज बड़ी लंबी उम्र मैंने बयान कर दी। आका ने फरमाया जिब्राइल 72,000 मर्तबा देखा। जी आका, खूब देखा। जी आका, तो कब पहचानते भी होगे उस सितारे को? जी आका। ताजदारे मदीना ने पेशानी से इमामा हटाया और पेशानी मुस्तफा में जिब्राइल अमीन को वही सितारा नजर आया। मेरे आका ने फरमाया पहचानो। कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो वही सितारा है। मेरे आका ने फरमाया ऐ बुलबुले सिदरा सुनो, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। फरमाया मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है ऐ जिब्राइल वो सितारा जो तुम्हें नजर आता था कोई और नहीं, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं हुजूर आप हाँ। तो बुलबुले सिदरा ने सवाल कर दिया या रसूल अल्लाह अगर आप हैं और यकीनन आप ही हैं तो सवाल किया या रसूल अल्लाह 70,000 साल में मैं आपको एक मर्तबा देखता था, 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा नजर आते थे। आपका नूर एक मर्तबा 70,000 साल में। आका 70,000 साल तक करते क्या थे जो दिखाई ही नहीं देते थे? बात समझ में आ रही है? 70,000 साल तक करते क्या थे जो एक बार नजर आते थे? नजर ही नहीं आते थे। अब जब आप सुनोगे मचल जाओगे। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, 70,000 साल में तुम्हें एक मर्तबा मेरा नूर बशक्ल सितारा चमकता नजर आता था। ए बुलबुले सिदरा तुम कहते हो करता क्या था मैं 70,000 साल तक जो नजर नहीं आता था? तवज्जो से सुनना, आका ने फरमाया ए बुलबुले सिदरा मेरा नूर एक मर्तबा सजदे में जाता था और सजदे से जब वापस उठता था तो बुलबुले सिदरा सुनो 70 साल का जमाना गुजर जाता था। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। जब 70,000 साल का जमाना गुजरता था मेरा नूर सजदे से उठता था तब तुम्हें चमकता नजर आता था। लोगों गौर तो करो ये नूरे मुस्तफा का सजदा है। एक मर्तबा सजदे में जाए 70,000 साल तक का सजदा हो। है उम्मते मोहम्मद हम बेहतरीन उम्मत है। एक मिनट मुश्किल 30 सेकंड का सजदा नहीं होता। हुजूर की उम्मत मिलाद बराबर मनाएंगे, बिरयानी बराबर बनाएंगे, 30 सेकंड का सजदा नहीं होता। मेरे आका का नूरानी जिंदगी में भी सजदा देखो ना 70,000 साल का। आगे बढ़ो। अब ये एक इस जिंदगी का जो जिस्मानी बशरी जिंदगी है जाहिरी तौर पे जो उम्मत के दरमियान आका ने गुजारी, और हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान ही है। आज भी हुजूर हमारे दरमियान
बोलो हैं? हम तो कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मौजूद है और हुजूर की मौजूदगी सिर्फ ये नहीं कि सब हम कह दें, ये मौलाना साहब कह दें, ये मौलाना साहब कह दें, ये कह दें, मौलाना सदाकत कह दें, इनकी बात ही मान ली जाए, जी इन्होंने कह दिया ठीक है। ऐसा नहीं है लोगों। हम किसी मुल्ला की फकत नहीं मानते, हम तो अल्लाह की बात मानते हैं। अरे मुल्ला तो बहुत आ रहे हैं, बहका भी रहे, गुमराह कर रहे हैं। हम मुल्ला की मानते नहीं, हम अल्लाह की मानते हैं, रसूल अल्लाह की मानते हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल की बताए ऐसे हजरत को अपने सर का ताज बना लेते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो इससे हटाए ना उसे यहाँ रखते हैं जूती की नोक। चल हट। आओ जरा देखो अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया वमा काना अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब इस उम्मत पर, आपकी उम्मत पर अजाब उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आप इस उम्मत के दरमियान मौजूद हैं। जब तक हुजूर मौजूद हैं अजाब, बोलो बोलो, हम और आप कोई कमी छोड़ रहे हैं गुनाहों में, मगर अजाब आता है। एक वो उम्मत जिसने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, बंदर बना दिया। कितनी नाफरमानी, कितनी। ये बात है भी ऐसी कि इस पे सहमना चाहिए आपको, क्योंकि अगला नंबर भाई जब अपना आता हो तो पहले से जरा सहम के बोलता है। एक नाफरमानी, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। बहादुरगंज के बहादुर लोगों, घर जाना, जलसे के बाद शीशा उठाना, चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता रहता हूँ। कभी झूठ बोलता हूँ, कभी गीबत करता हूँ, कभी चुगली करता हूँ, नमाजें छोड़ देता हूँ, बंदगी मैं नहीं करता। मैं कभी जिना करता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, बुरे अमाल मेरे अंदर है। सर अपना जो चेहरा शीशे में देखना, चेहरा अपना शीशे में देखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने बंदर बना दिया। मैं रोजाना कितनी नाफरमानियां करता हूँ, मुझ पर अजाब नहीं आता। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मगर ये भी याद रखना अजाब नहीं आता इसे अपना कमाल न समझ लेना। ये आमाल का भी कमाल नहीं, ये तेरे मेरे आमाल का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया महबूब जब तक आप मौजूद हैं अजाब, वो भी जिंदगी, ये भी जिंदगी। इस जिंदगी में भी देखो सजदे हैं, इबादत, बंदगी, रात रात भर सजदे, रात रात भर क़याम। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविल कुस मिन्हु क़लीला। हुज़ूर सारी सारी रात खड़े हैं क़याम में, पैरों पे वरम आ गया।
अल्लाह ने फरमाया, ए चादर ओढ़ने वाले, ए मुजम्मिल वाली चादर ओढ़ने वाले महबूब, इतनी इबादत ना किया कर सारी सारी रात। थोड़ा पैरों पे वरम आ जाता है, अपना भी ख्याल करें। मैं मफहूम बयान कर, अल्लाह फरमाता है अपना भी ख्याल करें, पैरों पे वरम आ जाता है महबूब, इतनी भी नहीं। ऐसा करें आधी रात सो जाया करें, आधी रात इबादत कर लिया करें। ऐ लोगों, बेहतरीन उम्मत है हम, मुस्तफा की बेहतरीन उम्मत, लेकिन आका ने सजदे दिए, हम सजदों से दूर। मुस्तफा करीम ने हमें बंदगी दी, इबादत दी, नमाज दी, हम दूर। हम तो जुम्मे में एक दिन यूं आते हैं आस्तीन चढ़ा के, आज या तो इमाम की खैर नहीं या सदर की खैर नहीं। कहाँ गया है सदर? हिसाब नहीं देता बराबर। हिसाब के नाम पे सदर के कान पकड़ के ऐंठ दिए। सदर को बेचारे गुस्सा आया, उन्होंने कहा किस पे निकालो? इमाम पे निकाल दो। सदर इमाम पे गुस्सा निकाल दिया, सदर पे निकाल लिया, चल लिया बस। खुदा के लिए बदलें भाई, तर्ज जिंदगानी बदले, अपने आप को बदले, तरीक़ेकार बदले। याद रखना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। नौजवान